श्री राधे राधे। आप सभी को ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। मैं एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट, पास्ट हिप्नोसिस एक्सपर्ट एंड मोटिवेशन स्पीकर। मैं अपना एक चैनल वृंदावनेश्वरी स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। मेरा ये चैनल शुरू करने का जो मोटिव है वो हम सभी लोगों को जोड़ना, जो कि सच्चाई के रास्तों पे चलते हुए भी भटक जाते हैं, सोच नहीं पाते हम क्या करें। मैं चाहता हूं कि हम लोग जुड़े। मैं चाहता हूं कि हम लोग कथाओं के माध्यम से, सुने हुए अच्छे वाक्यों के माध्यम से क्या क्या हमें मोटिवेशन मिलता है इन कथाओं से, क्या क्या हमें जुड़ने को मिलता है इन कथाओं से, मैं उससे जुड़कर एक चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है वृंदावनेश्वरी। मैं इस चैनल में आप लोगों से जुड़कर एक ऐसी कथाओं को आप लोगों के बीच में रखूंगा जिससे कि हमें कोई ना कोई मोटिवेशन मिलता है, संस्कार मिलते हैं, इस समाज में जीने का तरीका मिलता है। आप सभी को मेरा दोबारे नमस्कार, श्री राधे राधे। मैं आज कथा रखना चाहता हूं, आप सभी लोगों ने सुनी हुई रसखान जी। रसखान जी जो कि जाति के हिसाब से मुसलमान थे और उन्होंने भक्ति की कृष्ण की। देखिए, मेरा अपना मानना है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो कोई ना कोई जाति, धर्म, समाज लेकर पैदा होता है, पर इस जीवन में वो इंसान अपने बलबूते पे, अपनी चीजों के दम पे कुछ करके दिखाता है तो वो उसकी अपनी पहचान बन जाती है। जैसे कि रसखान जी। रसखान जी जो थे, उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा को देखा, एक स्नैप को देखा, एक मूर्ति को देखा। वो उसको देखते ही रह गए, इतनी सुंदर उनको मन में भा गई। उन्होंने देखा कि वो एक पत्थर की शिला पे खड़े हैं, जहां कांटे हैं, पत्थर है। उन्होंने चाहा कि ये नंगे पैर खड़े हैं, मैं इनको छोटे छोटे जूते लाकर पहराऊं। तो जहां पे वो चित्र लगा था भगवान का, उन्होंने उससे कहा कि ये जिसका चित्र आपने लगा रखा है, ये नंगे पैर खड़ा है, इतना सुंदर है, मैं इसको मिलना चाहता हूं, मन में भाव आए। तो उन्होंने कहा अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो ये तो यहां नहीं मिलेंगे, ये वृंदावन में। रसखान जी ने ठान लिया कि मैं इनके पैरों के नाप के जूते बनाकर लाऊंगा और इनको पहनाऊंगा। और वो जूते बनाकर लाए और सबसे पूछते चले गए कि ये सावली सलोनी सूरत वाला, घुंघराले बालों वाला एक छोटा सा बच्चा है, आपने कहीं देखा है? ऐसे करते 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 वो बहुत दूर तक चलते चले गए। एक मन में तमन्ना, एक मन में विचार किसी चीज को पा लेने का बहुत बड़ी ताकत रखता है। जब वो आगे बढ़े तो कथा में कहा जाता है कि भगवान उनके आगे रूप बदल कर आए और देखा कि ये मेरे को ढूंढ रहा है। तो भगवान ने उन्हें वृंदावन का रास्ता बताया कि आप ये आपको वहां मिलेंगे। जब रसखान जी वहां पहुंचे हैं तो अन्य जाति के होने के कारण कहा जाता है कि उन्हें मंदिर में प्रवेश देने से मना कर दिया गया।
ये सोचकर, ये देखकर वो बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं कितनी दूर से उनके लिए ये जो खड़ा हूँ, जूते बनाकर लाया हूँ भगवान को पहनाने के लिए, और ये उन तक नहीं पहुंच पाएंगे क्या? इस बात को लेकर वो रोने लगे। बहुत रोते 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 रात हो गई। उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया। कहते भगवान से ये देखा ना गया और वो साक्षात रसखान जी के सामने प्रकट हो गए। और जैसी छवि उन्होंने भगवान की अपनी आंखों में बना रखी थी, उसी छवि के साथ भगवान उनको दर्शन दिया। उन्होंने देखा भगवान के पैरों में कांटे लगे हुए हैं, दर्द है, क्योंकि उनके मन में ये भाव था कि भगवान को ये सब हो रहा है, इसीलिए जब मैं उनको ये जो उनके लिए खड़ाऊ बनवा के लाया हूँ, ये छोटे छोटे शूज बनवा के लाया हूँ, जूते बनवा के लाया हूँ, ये पहनेंगे भगवान तो इनसे उनको आराम मिलेगा। और कहते हैं रसखान जी ने उनको अपने हाथों से वो पहराए। देखिए ये कथा हमें क्या सिखाती है, सोचिए कि हम जीवन में कभी हार ना माने। जीवन बहुत छोटा नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी किसी चीज को पाने के लिए क्या कर सकते हैं। रसखान जी ने एक मन में छवि बना ली थी, ऐसे ही हमें एक मन में अपने काम को करने की छवि बना लेनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम कोई भी काम, छोटा बड़ा कुछ भी काम, जिससे कि हम कुछ पा सके, कर सके, उस कार्य को हमें करना चाहिए। यही एक मोटिवेशन है इससे, रसखान जी की इस कथा से। यही एक मोटिवेशन है हमें सीखने के लिए कि हम अगर कोई चीज ठान ले तो हम उसको पाकर रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है कि ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है जिसको हम आराम से जी लेंगे, और ये जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है कि इसको हम आराम से ना जी सके। बस एक चाहत, एक जज्बा, एक कर दिखाने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस कथा को यहाँ पे विराम देता हूँ और अपनी अगली कथा के साथ आपको अपनी अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।